नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। दावी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निर्धार पर मौन भी रखा गया। कोषागार की नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा वेटनरी डॉक्टरों को 20% एनपीए देने का फैसला किया गया है और मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण बोर्ड को भी मंजूरी मिली है। बोर्ड मुआवजा और सुरक्षा को लेकर काम करेगा। संघर्ष निवारण बोर्ड के पास 2 करोड़ रुपए का फंड। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा रोकने के भी आदेश इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। विभाग को जमीनों की जानकारी भी उपलब्ध कराए। हर जिले में साइट सिलेक्शन कमेटी का गठन होगा। तो धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें बोर्ड मुआवजा और सुरक्षा को लेकर काम करने की बात तय की गई है। इसके अलावा संघर्ष निवारण बोर्ड के पास 2 करोड़ का फंड जो है वो भी रहेगा। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा रोकने के आदेश इस कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंदन राम दास की निधन के बाद मौन रखा गया और फिर बैठक शुरू हुई। कैबिनेट में जो पहला मत था वो इंडस्ट्री का था, जिसमें सिलिका सैंड की जो हमारी प्रदेश में रॉयल्टी थी वो बाकी प्रदेशों से 3-4 गुना थी। इसलिए जो 4-5 यूनिट सिलिका सैंड को यूज करते हैं, उत्तराखंड में यूनिट लगी हुई हैं, लेकिन वो दूसरे प्रदेशों से ही सिलिका सैंड लेके आ रहे हैं, यूपी या राजस्थान से। तो इसमें उनकी रॉयल्टी उन दूसरे प्रदेशों के बराबर की, ताकि वो हमारे उत्तराखंड से ही सिलिका सैंड की माइनिंग करके यूज करें। अगला मत भी वित्त विभाग का था, जिसमें कोषागार की जो नियमावली है उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है, क्योंकि जो नीचे कर्मचारी हैं उनको एक ये जो लेखा लिपिक का संवर्ग था उसको मृत संवर्ग कर दिया गया था। इसके कारण जो नीचे कर्मचारी जो प्रमोशन पाके लेखा लिपिक बनते थे वो बंद हो गई थी, और जो क्वालिफाइड थे जो इसलिए उनके लिए प्रावधान करने के लिए जो 17 पदों को आरक्षित करके ये नियमावली में संशोधन किया गया, ताकि उनको पदोन्नति मिल सके जो एलिजिबल। आप जानते ही हैं ऋषिकेश में यात्रा प्रशासन संगठन है, और वो यात्रा पिछले 2 साल से इतनी बढ़ गई है, आप सभी जानते हैं। और ये महसूस किया गया कि इस संगठन को, यात्रा कार्यालय को और मजबूत करने की जरूरत है। उसमें 11 पद नए सृजित किए गए हैं और मंशा ये है कि ये 12 महीने चलेगा। केवल ये ही नहीं कि जब यात्रा शुरू होगी या उसे 1 महीना पहले चलेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। किशोर का रुख करते हैं। किशोर, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही। इस बैठक की अगर बात की जाए तो बड़ी बातें क्या रही, साथ ही साथ 13 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वेटनरी डॉक्टरों को भी 20% एनपीए देने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ जो यात्रा की जा रही है उसमें उसको लेकर भी फैसला देखने को मिला। और क्या कुछ खास रहा इसके अलावा? देखिए, जो कैबिनेट बैठक हुई थी उस बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। चाहे इसमें कृषि विभाग हो, पशुपालन हो, पर्यटन हो, वित्त विभाग हो, इसके साथ ही कौशल विकास हो या फिर गन्ना विभाग हो, इन सभी के जो प्रस्ताव आए थे उन पर कैबिनेट ने चर्चा की और फिर मोहर लगाई। महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जिस तरीके से 4 धाम यात्रा को जो कंडक्ट करते हैं यानी पर्यटन विभाग, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि ऋषिकेश 4 धाम या प्रशासनिक संगठन का नाम बदलकर अब 4 धाम यात्रा प्रबंधन नियंत्रण संगठन कर दिया है। इसमें 11 नए पद लाए गए हैं और ये सिर्फ 4 धाम यात्रा को लेकर ही कंडक्ट नहीं करेगी, यानी इसके अलावा जो यात्राएं चलती है या साल भर जो पर्यटन का गतिविधियां होती है उसको लेकर भी काम करेगी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था, नियोजन के तहत सेतु आयोग का गठन किया गया और इस सेतु आयोग का काम ये रहेगा, जो नीति आयोग में एक सेतु आयोग था उसको ही मॉनिटरिंग किया जाएगा, उसको काम किया जाएगा। इसके साथ कौशल विभाग के तहत मुख्यमंत्री कौशल योजना
में जो विदेशों में युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से जो राज्य के युवा है वो देश में भी जाते हैं और प्रदेशों में भी जाते हैं, लेकिन उनको विदेशों में किस तरीके से रोजगार मुहैया कराया जाए। कई बार ऐसा होता है कि कई टैलेंट होते हैं वो उत्तराखंड में रह जाते हैं या फिर अन्य प्रदेशों में जाकर उनको विदेशों में किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए काम किया जाएगा। मानवीय वन जीव जो मानव संघर्ष है वन्य जीवों और इंसानों के बीच में लगातार खबरें आती है कि गुलदार ने यहाँ अटैक करके किसी को मार दिया या भालू ने मार दिया या फिर टाइगर ने मार दिया। इसको अब जो ये संघर्ष है ये तो क्योंकि ये लंबे समय से उत्तराखंड में जंगल ज्यादा है तो ये संघर्ष लगातार आए दिन सुनने को मिलता है। इसमें वन्य जीव निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस कोष का मतलब यह है इसमें 2 करोड़ का फंड रखा गया है और जो भी अगर ऐसी घटना घटती है तो तत्काल मुआवजे के रूप में वो पैसा वहां पे दिया जाएगा। अक्सर क्या होता है कि कोई जंगली जानवर किसी को मार देता है इंसान को, उसके बाद वन विभाग और फिर उसके बाद डीएम तमाम जो उसे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ये उसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है जब उसको मुआवजा नहीं मिल पाता, तो समय पे उचित मुआवजा मिल जाए इसलिए इस गठन का किया गया है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, बाजपुर में शुगर मिल है उसमें डिस्टिलरी को लेकर 29 करोड़ का जो बैंक से लोन है उसकी गारंटी ये बेहद अहम प्रस्ताव है जिनको पास किया गया, जिन पर मुहर लगी। किशोर, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और भी खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे उत्तराखंड में